Hello students, so today we will start chapter number 10, verb, kinds of verb. So what is the definition of a verb? Everyone knows anything? हमने अब तक nouns पढ़े हैं, clauses पढ़े हैं. तो nouns होते हैं naming words, किसी भी चीज़ का नाम. verb होता है doing words. verbs को हम कहते हैं doing words, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, एवरीथिंग, एनी एक्शन, एक्शन वर्ड्स, कोई भी चीज़, कोई मूवमेंट, एक्शन, कोई भी पोजीशन, प्लेस, कोई भी पोजीशन होती है, कोई भी हलचल होती है, तो उसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड अ वर्ब. ओके, so they are called doing words. So there are many kinds of verb. अब इन sentences को पढ़िए. मीरा put the books on the table. मीरा पुट, इट्स एक्शन. मीरा ने बुक्स को रखा, इट्स एक्शन. द फील्डर सेंड्स द बॉल टू अ बॉलर. इसमें भी बॉल को उसने दिया बॉलर को, और पास्ड भी लिख सकते हैं. सेंड किया फील्डर ने, तो पास कर सकते हैं, हम थ्रो कर सकते हैं, दैट्स एन एक्शन. अ कैट इज क्वाइट साइलेंट. यहाँ पे इज है तो ये बीइंग है, मतलब किसी चीज़ का होना. ए कैट साइलेंट है. इसका मतलब आपको हिंदी में पता है ना, है होता है. शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. वॉज का मतलब था, तो शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट था. द बेबी हैज़ अ स्वीट वॉइस. ये पोजेशन है कि उसकी आवाज़ अच्छी है, बेबी की आवाज़ अच्छी है. इसमें भी है ही आती है, बट इसमें पोजेशन आ जाता है. पोजेशन मतलब ये उसी की है, मतलब किसी स्पेसिफिक के बारे में बात हो रही है. These bungalows have beauty. सिर्फ इन्हीं बंगलोज में ही है ब्यूटिफुल फाउंटेन. ठीक है, ओनली वाली बात नहीं है, बट ये पोजीशन है कि इस बंगले के फाउंटेन जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. ये बेबी जो है ना, इसकी बहुत मीठी आवाज़ है. दिस बॉय लुक्स वेरी क्यूट वाइल क्राइंग. तो इसमें जो क्यूट है ये तो हमारा एडजेक्टिव है, बट ये जो लुक्स है दैट इज अ वर्ब. तो मैं आपको बता रही हूँ what is the difference between an adjective and a verb. ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना verbs और adjective में. कभी कभार ऐसे words आते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इन सेंटेंस 1 put is a doing verb. put एक doing verb है कि हमने वो करा, एन एक्शन है वो. it explains that मीरा did with the books. ये बताता है कि मीरा ने बुक्स के साथ क्या किया. एंड सेंटेंस 2 में sends is a doing verb, और सेंटेंस 2 में send है कि वो हमें बताता है कि फील्डर ने बॉल के साथ क्या किया. ठीक है, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं डूइंग वर्ड्स, कोई एक्शन बताता है, किसी चीज़ का होना, प्रेजेंस भी जो बताता है, वो सब चीज़ वर्ब्स में आती है. ठीक है, अब वर्ब का ऑब्जेक्ट. पोजेशन शोइंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब. जैसे कि हमने ये पढ़ा था एग्जाम्पल में हैज़, हैव वाला. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो यहाँ देखिए, द हंटर सॉ द डियर. एग्जाम्पल है, तो हंटर ने क्या देखा. अब इसमें ना हम सवाल बनाते हैं वर्ब से, जैसे कि मैंने ये देखा, तो मैंने क्या देखा, ये. तो हंटर ने क्या देखा, डियर को. डियर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. टेबल नीड्स पेंट. तो टेबल को क्या चाहिए, पेंट. मतलब जो भी हमारा वर्ब है उसको साथ लेकर हमें क्वेश्चन बनाना है. ओके. राम हेल्प्स द ब्लाइंड. राम किसकी मदद करता है, राम किसकी हेल्प करता है, ब्लाइंड की. तो ब्लाइंड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. एवरीवन लव्स हर. हु लव्स, लव्स हुम, किसको लव करता है, हर को. एवरीवन, सभी किसको प्यार करते हैं, उसको. जब भी हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, हुम, तो उसका आंसर जो होता है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ वर्ब. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड इनकम्प्लीट प्रोडक्शन फॉर ऑल लिंकिंग वर्ब्स. तो 3 टाइप के इन्होंने दे रखे हैं, आप ध्यान से देखिए. एक है ट्रांजिटिव, एक है इंट्रांजिटिव, और एक है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट, मतलब जो सिर्फ लिंक करते हैं 2 सेंटेंसेस को या 2 फ्रेजेस को. आप सेंटेंसेस देखिए. द वुमेन फिल्ड द बकेट विद मिल्क. वुमेन ने बकेट को फिल किया मिल्क से.
द सोल्जर्स वॉर देयर यूनिफॉर्म, दे वेंट टू प्रे, द पीपल केम टू सी द हीरो। तो आप देख सकते हो कि सेंटेंस 1 एंड 2 में वर्ड्स फिल्ड और वोर, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स है। पहले मैं आपको बता देती हूँ ट्रांजिटिव वर्ब्स की पहचान क्या होती है। आप देखो, क्वेश्चन करो, आप वर्ब से साथ क्वेश्चन करो। वुमेन फिल्ड, वुमेन ने क्या फिल किया? बकेट। सोल्जर्स ने क्या वोर किया? यूनिफॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्ड और वोर वो वर्ड्स हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जहां पर हम क्वेश्चन पूछे तो हमें एक ऑब्जेक्ट आंसर मिलना चाहिए, तो वो होते हैं ट्रांजिटिव्स, विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट, विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट। जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है टू मेक इट्स कंप्लीट सेंस, ताकि वो सेंटेंस का पूरा मतलब समझा सकें। जो सोल्जर्स वोर, अगर मैं नॉर्मली कहूँ सोल्जर्स वोर, तो क्या मतलब उन्होंने पहना? क्या नॉर्मल क्लोथ्स भी तो पहन सकते हैं सोल्जर्स? अभी आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई है। दे वेंट, वो गए, ये अधूरा है, ये अधूरी बात है कि वो गए। कहाँ गए, किस लिए गए, ये तो हमें पता ही नहीं। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, दैट्स द पॉइंट कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि वो मतलब अपनी बात को पूरा कर सकें। लेकिन आप 3 और 4 में देखिए, वेंट, पीपल केम टू सी द हीरो, तो यहाँ पर इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सवाल कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए वर्ब से कि वाटर हूम में, तो आपको इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। वी कांट आस्क द क्वेश्चन। अब हम यहाँ पूछें दे वेंट, क्या गए, ये तो हमें पता ही है क्या गए, दे गए, वो गए। क्या आया, पीपल केम टू सी द हीरो, क्या आया, क्या तो नहीं कह सकते। कौन आया, ये भी नहीं कह सकते। तो जो क्या और कौन का सवाल करके हमें आंसर दे दे, दैट इज़ अ ट्रांजिटिव, और जो हमें जवाब ना दे पाए, दैट मीन्स इट इज़ इनट्रांजिटिव। और वो उसको अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट ना दें तब भी वो पूरा कंप्लीट सेंस बनाते हैं अपने मीनिंग का। ठीक है, वो अपने आप में ही कंप्लीट करते हैं। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स इज दैट वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, बट मेक्स मीनिंग बाय इटसेल्फ, और वो अपना मीनिंग जो है वो खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, मोस्ट वर्ब्स हैव बीन यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिव। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी राइट वी मस्ट ड्रिंक वाटर एवरी आवर, ड्रिंक हैज़ बीन यूज्ड ट्रांजिटिवली। यहाँ पर हमने ट्रांजिटिवली यूज़ किया कि हम क्या पीते हैं, पानी। क्या हर घंटे में पीना चाहिए, पानी। तो यहाँ क्या का हमें जवाब मिल रहा है, वाटर, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव फॉर्म में हुआ। लेकिन अगर हम इसी बात को कहते हैं कि हम देखें वी मस्ट ड्रिंक एवरी आवर, तो हमें क्या पीना चाहिए, ये तो इन्होंने बताया ही नहीं। वी हैव टू यूज ड्रिंक इन ट्रांजिट, तो यहाँ पर हमें क्या पीते हैं ये तो हमें बताया नहीं। इस सवाल का तो जवाब ही नहीं है यहाँ पे, बट लेकिन बात पूरी हो रही है। वी मस्ट ड्रिंक एवरी ईयर, हमें हर घंटे पीना चाहिए। अब ये तो नहीं हम कुछ और चीज़ को हर घंटे पियेंगे और हमारी हेल्थ सही रहेगी। वाटर की बात हो रही है जनरली यहाँ पे, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिवली, यहाँ पर हमने नॉर्मली बिना किसी ऑब्जेक्ट के ही अपनी पूरी बात को समझा दिया। ठीक है, तो नाउ डेज ऑन मॉडर्न ग्रामरियंस कंसीडर इट इज़ गुड टू स्पीक ऑफ अ वर्ब एज बीइंग यूज्ड ट्रांजिटिवली और यूज्ड इंट्रांजिटिवली इन प्लेस ऑफ डिवाइडिंग वर्ब्स इनटू ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो आजकल जो है, आजकल मॉडर्न ग्रामर्स जो हैं वो वर्ब को ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिव दोनों वे से यूज़ करने में बेटर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम डिवाइड करते हैं कि इसको सिर्फ ट्रांजिटिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इसको सिर्फ इंट्रांजिटिव फॉर्म में। आजकल जो है हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें हम इंग्लिश की में, जिससे कि हम अपनी बात को बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किए ही हम समझा सकें और वो समझ जाए। तो वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि द मैन फ्लू काइट्स एंड द पैरट फ्लू अवे, तो ये वर्ब है फ्लू, तो यहाँ पर हमने दोनों को यूज़, वर्ब तो सेम ही है लेकिन हमने दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ किया है। यहाँ पर ट्रांजिटिव हम क्या उड़ाता है आदमी, काइट, और यहाँ पैरट उड़ गया, क्या उड़ गया, पैरट, ये तो हमें पता ही है, पैरट उड़ गया। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट के अलावा एक ऑब्जेक्ट दे दे दैट इज़ अ ट्रांजिटिव, और जो सब्जेक्ट के अलावा कोई ऑब्जेक्ट ना दे पाए दैट इज़ इंट्रांजिटिव।
ठीक है, तो हम एक वर्ब को दोनों फॉर्म्स में, शी रोट अ बुक, शी राइट्स फास्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं, इनको आप रीड कर लेना। आगे के हम सेंटेंसेस देखते हैं। नाउ स्टडी द सेंटेंसेस 5, 6, 7, 8। अब आगे के और सेंटेंस पढ़ते हैं, आगे वाले, ये वाले। गैस एंड पेट्रोल आर फ्यूल्स, ही वॉज अ गुड रनर, दिस डॉग लुक्स एक्टिव, दे अपीयर वेल टुडे। तो इसमें ये जितने भी हमारे वर्ब्स हैं, आर, वॉज, लुक्स एंड अपीयर, ये ना तो ट्रांजिटिव है ना ही इंट्रांजिटिव। आप सवाल पूछो यहाँ पे, गैस और पेट्रोल क्या है? फ्यूल्स हैं। गैस और पेट्रोल आर फ्यूल्स, तो यहाँ पर है। अब ये पूछें क्या है, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है, क्या है? ही वॉज अ गुड रनर, कौन है? इसका भी जवाब नहीं है। तो ना तो ये ट्रांजिटिव है ना ही ये इंट्रांजिटिव है। इनको हम बोलते हैं लिंक और लिंकिंग। इसमें पता है इसकी पहचान होती है, ज़्यादातर हम इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं जनरली, हमेशा नहीं, हमेशा ऐसे नहीं, क्योंकि हम नॉर्मली भी, जैसे आप ये देखिए, दिस डॉग लुक्स एक्टिव, एक्टिव दिखता है, क्या दिखता है? ये तो एडजेक्टिव शो कर रहा है, दैट इज नॉट अ नाउन और अ सब्जेक्ट, इट्स जस्ट अ एक्टिव इज अ एडजेक्टिव। तो ये हमारा जो है ना तो ट्रांजिटिव है ना ही इंट्रांजिटिव है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड अ कॉम्प्लीमेंट फॉलोज अ लिंक वर्ब। ठीक है, तो जिस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से एक लिंक वर्ब में कॉम्प्लीमेंट का होना ज़रूरी होता है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में फ्यूल्स, रनर, एक्टिव, वेल, जो हमें आंसर्स मिल रहे थे, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, एक्टिव, कैसा है, सही है, अपीयर, दिखने में सही है, गैस क्या है, फ्यूल्स है, क्या है, रनर है। तो ये जो हमें सवालों के जो जवाब मिल रहे हैं, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ अ एडजेक्टिव्स और नाउन्स भी हो सकते हैं, बट ये जो है कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज़ नॉट अ गिविंग एनी अदर ऑब्जेक्ट जो हमें पूरा मतलब ऐसे बता रहा हो, अलग ही मीनिंग हो उसका और किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रही हो। तो ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, अ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इज लिंक्ड विद अ लिंकिंग वर्ब, सो इट इज़ कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। तो एक लिंक वर्ब को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को हम इसमें वर्ब के ज़रिए लिंक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट क्या है गैस एंड पेट्रोल में, गैस एंड पेट्रोल, और फ्यूल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो इनको हमने लिंक किया आर से, एक आर वर्ब से। दिस डॉग, दैट इज अ सब्जेक्ट, दिस डॉग, एंड एक्टिव इज एडजेक्टिव, और यू कैन से कॉम्प्लीमेंट कि ये डॉग एक्टिव है। तो ये लुक्स जो है, दिस इज अ लिंकिंग वर्ब, ये इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इनको लिंक कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। तो ज्वाइनिंग और लिंकिंग वर्ड्स आर द different from transitive and intransitive. Link verbs are the complement of the subject. Link verbs जो होते हैं वो एक तरीके से complement होते हैं subject के। Linking verbs are also known as verbs of incomplete prediction, और इन्हीं को ही हम सिंपल वर्ड्स या और दूसरे नाम से हम कहते हैं verbs of incomplete predication और incomplete verbs। ठीक है, तो इनको linking verbs को ही हम कहते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स। देयर आर वेरी फ्यू लिंकिंग वर्ब्स, बहुत ही कम होते हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं, विच हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो मैंने आपको बताया था, नॉर्मली ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, और जो कॉमन लिंक वर्ब्स होती हैं, अपीयर, सीन, बिकम। कुछ रेफरेंसेस में वर्ड्स जैसे फील, ग्रो, लॉक, टेस्ट, टर्न, स्मेल, प्रूव, कम, फॉल, गो, कीप एक्सेट्रा, ये सब जो है साउंड, ये सब लिंक वर्ब्स होते हैं। तो ये सारे ये वर्ब्स जो होते हैं स्पेसिफिकली, मतलब सिर्फ उसके लिए नहीं, लेकिन इनको हम लिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इनको सेंटेंस दे रखे हैं, आई फेल्ट द लीव्स अंडर माई फीट, तो मैंने क्या फील किया, लीव्स को, तो दैट इज़ अ ट्रांजिटिव। द डैड कैन नॉट फील, क्या फील नहीं कर सकता, ये तो हमें पता ही नहीं, दैट इज एन ट्रांजिटिव। और ना तो यहाँ पे है कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए ये वो भी नहीं हो सकता लिंक। लेकिन हम देखें
वी ऑल फेल्ट हैप्पी एट द गुड न्यूज़, हमें कैसा लगा? हैप्पी, दैट इज एडजेक्टिव। और यहाँ पे हम देखें तो वी एक सब्जेक्ट है और हैप्पी एट द गुड न्यूज़ दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट हैप्पी, तो वो हमारा एक सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एन लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो यही ऐसे ही ये 3 एग्जाम्पल्स है। कैन वी स्मेल एयर, आई हैव कोल्ड एंड आई कांट स्मेल, एंड दिस डॉग स्मेल्स बैड। तो ये हम एक वर्ब है स्मेल, और उसको हमने 3 तरीके से यूज़ किया है, ट्रांजिटिव में भी, इंट्रांजिटिव में भी और लिंकिंग में भी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक वर्ब को सिर्फ लिखने का और सेंटेंस में यूज़ करने का तरीका होता है, वरना हम हर वर्ब को जनरली ऑलमोस्ट ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं जिनको हम तीनों फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। वो तो यह है कि हम सेंटेंस को कितना शॉर्ट करते हैं, कितना प्रिस्क्राइब करते हैं और कितना बात को हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डुअल ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था, ट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट था, एक इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट ही नहीं था, और लिंकिंग में तो एक कॉम्प्लीमेंट था, वहाँ तो ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं थी। तो अगर कहीं किसी ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हों, एक डायरेक्टली बात कर रहे हो जिसकी हम, और एक इनडायरेक्टली, तो उसमें क्या होगा? पढ़ते हैं आगे। सर्टेन ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक बीट, डू, सी, गिव, प्रॉमिस, टेल एक्सेट्रा, इनके ना 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके बाद। जैसे कि आई प्रोमिस्ड हिम टू गिव हिम अ टेडी, मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं उसे एक टेडी दूंगा। तो मैंने प्रॉमिस क्या किया, उसके लिए भी मुझे एक वर्ब है। आई वॉन्ट टू गिव हिम अ बर्थडे पार्टी और सरप्राइज पार्टी, मैं उसे उसके बर्थडे पर एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव हिम अ सरप्राइज ऑन हिज बर्थडे। तो क्या देना चाहता हूँ, उसके लिए भी मुझे एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें हमें 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो दैट इज कॉल्ड अ डुअल ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मेनली द नेम ऑफ एनीथिंग, एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मेनली द पर्सन whom समथिंग इज गिवन और फॉर समथिंग इज डन। जैसे कि हिज मदर गेव हिम अ पेन, द यंग मैन बीट हिम विद अ स्टिक। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस देखोगे, पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, हमने पेन दिया, उसे क्या दिया? पेन, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, नॉर्मल पेन, ये होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या है? हिम, किसको दिया पेन, हमने किसको दिया? ये हमने पेन जो लिया था ये किसके लिए था? ये जो पहला ऑब्जेक्ट है वो किसके लिए हमने लिया? आखिर उसको हमने मेनली किसके लिए, किस इंसान के लिए और किस चीज़ के लिए हमने इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड एन इनडायरेक्ट। जैसे कि हमने स्टिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टिक जो है डायरेक्ट है कि हमने बीट किया स्टिक को, लेकिन स्टिक से किसको बीट किया? हिम, तो दैट इज़ कॉल्ड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट होता है कि वो जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और इनडायरेक्ट वो होता है कि जिस जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आखिर हम किस पर्सन के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं या किसके बारे में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ते हैं आगे। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब्स ज़्यादातर और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शुड, मे। तो ये सारे हैं हमारे, ये सभी के सभी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। मस्ट, माइट, जैसे कि ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, ही हैज़ अप्लाइड फॉर मेडिकल लीव, यू मे गो आउट, यू कैन गो नाउ, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, और ये हमारे जो हैं ये हेल्प करते हैं हमें मेन वर्ब को, किसी मेन वर्ब को, जैसे कि अप्लाइड में यूज़ हुआ यहाँ पे हैज़, हम देख सकते हैं सिंगिंग में यूज़ किया हमने, गो के लिए हमने यूज़ किया कि तुम जा सकते हो, यू कैन गो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस में है ये हमारे टेंसेस बनाने में होते हैं कि हम कब किस समय की बात कर रहे हैं, किस समय की। टेंसेस आपको पता है, टेंसेस में हम हिंदी में बोलते हैं काल, समय, कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं या फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे 3 टेंसेस भी होते हैं। तो ये जो है, ये जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये हमारे टेंसेस फॉर्म करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उनका यूज़ होता है टेंसेस में
हेल्प करना और सेंटेंसेस को लिंक करना। स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। देयर आर टू क्लासेस ऑफ वर्ब, एक होती हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, एक होती हैं वीक वर्ब्स। तो वीक वर्ब्स कन्वर्ट देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी और डी और टी टू द प्रेजेंट टेंस एज। तो जो वीक वर्ब्स होती हैं ना, ये जनरली पास्ट टेंस में ईडी या डी यूज कर देती हैं या फिर टी ऐड कर देती हैं प्रेजेंट टेंस से, जैसे कि लुक लुक्ड, वर्क वर्कड। सिंपल, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, नॉर्मली चेंज, छोटा सा चेंज आता है। स्ट्रॉन्ग वन में क्या होता है, पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, इनसाइड वॉवल को ही चेंज कर देते हैं, अंदर की चीज़ को चेंज करते हैं। गिव का गेव, यहाँ पे अंदर इतना आई, इतना अंदर है, लेकिन हमने इसे चेंज कर दिया अंदर ही। यहाँ पर तो हमने एडिशन किया है किसी चीज़ का, लेकिन यहाँ पर हमने इसी में ही चेंजेस लाए हैं। ब्लो का ब्ल्यू, ठीक है। तो किस तरीके से हमारी पास्ट टेंस फॉर्म बनती है ये भी आप देख सकते हो, किसी बाई का बॉट, कैच का कॉट, टेल का टोल्ड। It is a very simple method to find out the verb is weak or strong. If there is a D or T in the end of the past tense of the verb, it means it is a weak verb. तो weak verb और strong verb को आप कैसे पहचानोगे? सबसे पहले पहचान यही है कि अगर किसी भी past tense में end जो है वो D से हो रहा है या T से हो रहा है, तो इसका मतलब that is a weak verb. ओके, अदरवाइज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग। जैसे कि आप देख सकते हो अराइज, अरोज, तो यहाँ पे तो हमारा इंटरनल चेंज हो रहा है, तो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। लेकिन हम यहाँ देखें बीट बीट बीटन, तो यहाँ पे तो एंड टी से हो रहा है, तो इट इज़ अ वीक वर्ब। यहाँ पे बिकम बिकेम, तो यहाँ पे हमने इंटरनल चेंज किया है, ओ को ए बनाया, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। ठीक है, बिगिन बिगैन, अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। बिड बिड बिड, इसमें तो बहुत ही वीक वर्ब है, इसमें तो बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, तो ब्ल्यू जो है यहाँ पे ये इंटरनल चेंज हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। कम केम, जैसे क्रो क्रोड, तो इसमें हमारा ईडी हो गया है, तो एंड में डी है, दैट इज़ अ वीक वर्ब। तो इसी तरीके से आपको ये सारे टेंसेस को रीड करना है, इनको लर्न करना है। ओके, सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये लर्न करना है। ये सारी हमारी लिस्ट है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की, और ये हमारी लिस्ट है वीक वर्ब्स की। ठीक है, तो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग ही है एक तरीके से, क्योंकि इसमें भी डब्लू है एंड में, और इसमें हमने चेंज नहीं किया। आई थिंक इट इज़ अ वीक वर्ब, ये गलती से आ गया है। तो आप ये सारे सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि ये लाई है, LIE, और इसमें सिर्फ डी ऐड हुआ है, तो आप एंड में देख सकते हो दिस अ वीक वर्ब, लाई लाइड लाइड। तो ये आपको सारे टेंसेस को पढ़ना है, नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में और लर्न करना है। ठीक है, फॉलोइंग वर्ब्स हैज़ 3 फॉर्म्स। मैंने आपको पहले बताया 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल को हम फ्यूचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 फॉर्म्स को, टेंसेस को, ये टेंस, इसके बाद हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे, बट ये 3 फॉर्म्स को, वर्ब्स की 3 फॉर्म्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, इन्हें लर्न करना है और ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आप हर एक काइंड ऑफ वर्ब को अच्छे से समझ सकें, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड द लिंकिंग वर्ब्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी सेफ एंड कंप्लीट योर exercise.